Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good morning. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Giraz, very good morning to you. Prasant, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Do drop a message in the respective group of yours. Whatever the group you guys are connecting, if you are having association with the Sankalp batch, do drop a message in the Sankalp. Salni, Lakshmi, Nancy, Sneha, Purnima, Jyoti, very good morning to you guys. Very good morning to all the person. Salni, very good morning to you as well. And if you are having association with the 70th BPSC, do drop the message in the same group. If you are having association with the comprehensive history course, then drop a message in the comprehensive history course that the session is live, so that all such persons, those who used to connect with us, they can be here. Vidhi, very good morning to you. Muskan, Jesse, Krishna to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Done. That's very great. So we are just waiting for next 2 to 3 minutes. Once all such persons, those who are very consistent, those who are too devoted towards their this particular journey, once they will be here, we would be starting it. Mohini, very good morning to you. Astosh, si prasann raheं, swasth raheं. Chama, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Next 1 to 2 minutes. Till the time you people can hear me out over this, तब तक आप मुझे जो है इस पर सुन सकते हैं कि हमारा जो previous discussion था, हमारा previous discussion Indus Valley civilization को लेकर है. So basically, रश्मि जी, very good morning to you. मैं एक बार आपको जो history है और history में जो chronology है, जिस तरीके से हम चीजों को लेकर चलने वाले, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में बता देता हूँ. कई बार कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि सर कितने सेशंस में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, और क्या प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से रहेगा या मेंस पर्सपेक्टिव से रहेगा. तो इस बार हम एक थोड़ी सी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, और उस समय में तब तक हमारे सभी छात्र जो हैं वह सेशन का हिस्सा होंगे. देवांश, तनीषा, राधा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग हियर. आप सभी को नमस्कार. महिमा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. Very good morning to all the persons. Aman, very good morning to you. Very good morning to everyone. Sabhi ko namaskar. Sabhi ko good morning. Just give me a single minute. Just a minute. Okay. तो ये जो हिस्ट्री को लेकर हमारा डिस्कशन चल रहा है, अंशिका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. स्लाइड ब्लैंक है, बिल्कुल राधा जी, स्लाइड जो है वो ब्लैंक ही है. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. मैं हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन हम कितने सेशंस लेकर चलने वाले हैं. टोटल सेशंस जो आपके इसमें रहने वाले हैं, ठीक है, एंशिएंट को लेकर, मिडाइवल को लेकर और मॉडर्न को लेकर. विशाल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस. तो ये 100 to 110 सेशंस आपके रहने वाले, ठीक है, 100 से 110 सेशंस. और इसमें हम हमारे दोनों ही पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स प्लस मेंस, इन दोनों से ही इसको क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, ये 100 to 100 सेशंस में हम एंशिएंट हिस्ट्री. अमन, विशाल, अंजलि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. एक मैसेज टॉप कर दीजिए ग्रुप में कि सेशन जो है वो लाइव है, ताकि सभी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा हो सके. तो हम एंशिएंट हिस्ट्री और एट द सेम टाइम मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जो है, तो इस सबको मिला जुला कर हम ये 100 और 110 सेशंस जो है वह लेकर चलने वाले. ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी निश्चित तौर पर आप जानते होंगे. निवेदिता जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड मॉर्निंग. कई बार हम एंशिएंट हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में चर्चा करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स अभी तक जो हम ऑलमोस्ट जिनको कवर कर चुके हैं,
तो एक तो हमारा था प्री हिस्ट्री, हमने बड़े डिटेल में प्री हिस्ट्री जो है या प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है, तो इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिस्कस किया है और प्री हिस्ट्री को डिस्कस किया है। और उसके बाद जाकर फिर हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ये हमारा लेक्चर 1 था। आपके पास जो पीडीएफ आती है ना, वो L01 करके आता होगा, लेक्चर 1 करके आता होगा, और उसमें जो फर्दर एडिशंस हो जाते हैं वो आपके पास आ जाता है। तो L लेक्चर 1 का मतलब है मॉड्यूल 1 पे हम चीजों को लेके चल रहे हैं। तो ऐसे ही अभी आपके पास जो पीडीएफ रिसीव होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आप निश्चित तौर पर उसमें देखते होंगे कि ये हमारा सेकंड मॉड्यूल चल रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में तकरीबन 5-6 सेशंस जो है वो हम डिलीवर कर चुके हैं। फर्दर आज हम सभी इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं उनको कंक्लूड करेंगे, जो वहां से इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स रही हैं। अंजलि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो हैं, तो हम सभी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एंशियंट हिस्ट्री प्रशांत दुबे जी 600 बीसी से लेकर 750 एडी तक नहीं चलती है, ये गलत है। एंशियंट हिस्ट्री जो है हमारी वो आपको ये लेना है कि इसकी कोई शुरुआत नहीं होती। जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो इसकी कोई शुरुआत नहीं है। लेकिन कहाँ तक चलता है, तो इसे हम एक पढ़ने के पर्सपेक्टिव से सिविल सर्विसेज की जो तैयारी को लेकर चलते हैं, उसे हम 643 एडी तक लेकर चलते हैं। ठीक है, शुरुआत इसकी कोई नहीं है। लेकिन इंडियन हिस्ट्री की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो इसकी शुरुआत 2500 बीसी से हो रही है। और कम से कम ये थोड़ा सा सीखने का प्रयास करिए कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2500 टू 1500 बीसी। तो 600 बीसी से कैसे स्टार्ट हो जाएगा, जब हमारा ये 2500 बीसी अभी हम पढ़ रहे हैं, तो फिर 600 बीसी से कैसे स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू कंचन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग, आप सभी को नमस्कार। चलिए, तो ऑलमोस्ट हमारी सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी सेशन का हिस्सा हैं, जो और कुछ सेशंस में अभी आ जाएंगे। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में किन साइट्स को कंप्लीट कर लिया है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम हड़प्पा जो है, वी आर डन विद द हड़प्पा। एट द सेम वी आर डन विद द मोहनजोदाड़ो, तो हमने मोहनजोदाड़ो को भी डिस्कस कर लिया। और मोहनजोदाड़ो के बाद जाकर हमने परसों के सेशन में लोथल जो है, तो लोथल को डिस्कस किया था, कालीबंगन को डिस्कस किया था। कल जब हम सेशन की हमने शुरुआत की, तो कल के सेशन में हमने सुरकोटदा और सुरकोटदा के साथ साथ हमने डिस्कस किया था एज फार एज आर्म कंसर्न, तो ढोलावीरा जो है, तो हमने इन साइट्स को डिस्कस किया हुआ था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी साइट्स जो हैं आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर है। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ऑल दीज साइट्स एज वेल एज देयर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग इन दीज सेशंस, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। चलिए, ठीक है। और जब हम इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट पर डिस्कस करते हैं, तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट डिस्कस किया था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम चर्चा करते हैं, किसके कंटेक्स्ट में चर्चा करते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में। ठीक है, अगर हम सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को लेकर चलें, तो इंडिया और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये मांडा जो है वो नदर्न मोस्ट साइड हो जाती है, और दायमाबाद जो है वो सदर्न मोस्ट साइड हो जाती है। और उसके बाद जाकर आलमगीरपुर जो है ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट साइड हो जाता है, और यहाँ सुक्का गेंडौर जो है, आस्तुसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, ये सुक्का गेंडौर जो है ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट साइड हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरा इसको डिस्कस करें, कहां से डिस्कस करें कि भाई अफगानिस्तान वाली साइड को भी डिस्कस करें, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि अफगानिस्तान की ये जो साइट है जिसे हम नदर्न मोस्ट कंसीडर करते हैं, इसका नाम क्या है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि अगर हम पूरी तीनों कंट्रीज में देखने जा रहे हैं, वो कौन सी साइट है जिस साइट को भी मिलाकर हम क्या कंसीडर करते हैं, बोले सर नदर्न मोस्ट साइट कंसीडर करते हैं। एग्जैक्टली, सो यू मस्ट बी थोरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सॉर्टुगई। बोले सर यह जो साइट है यह सॉर्टुगई है हमारा। कौन सा साइट है, बोले सर सॉर्टुगई है। और कहां पर है, बोले अफगानिस्तान में है। और इसके बाद जाकर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कितने फेसेस में पढ़ा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने 3 फेसेस में पढ़ा। एक हमने प्री हड़प्पन, फिर दूसरा हमने मैच्योर्ड हड़प्पन फेस, और उसके बाद जाकर ये हमारा लास्ट हड़प्पन फेस, तो इसमें हमने डिस्कस किया था।
और मैंने सबसे पहले फेस में आपसे कहा कि रीजनलिज्म मेरा ये कंसीडर किया जाता है जहां छोटे छोटे जो कम्युनिटीज हैं वो जनरेट हो रही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट जो है वो है, या कैरेक्टरिस्टिक्स की बिगिनिंग जो है वो हमें इस फेस में नजर आ रही है। और जब हम मैच्योर्ड फेस की को डिस्कस करते हैं तो मैच्योर्ड फेस में जो कम्युनिटीज थी वो बड़े बड़े सेंटर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, लार्ज सेंटर्स हमें नजर आते हैं। और एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट जिसकी शुरुआत जो प्री हड़प्पन कल्चर में हुई थी, अब वो है हमें यहाँ एक डेवलप्ड फेस में नजर आता है। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ द इरिगेशन जनरेटेड इन दी मैच्योर्ड हड़प्पन फेज, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। एंड व्हेन इट कम्स टू द लास्ट हड़प्पन फेज, जब हम लास्ट हड़प्पन फेज की चर्चा करते हैं तो लास्ट हड़प्पन फेज में हमें क्या नजर आता है, बोले सर लास्ट हड़प्पन फेज में हमें डिक्लाइन नजर आता है। किसका डिक्लाइन नजर आता है, बोले सर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। There are several factors which can be considered responsible. There are several theories as well. कई सारी थ्योरीज हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंसीडर करी जाती। तो ये सारी चीजें जो भी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा नहीं होते हैं या प्रीवियसली सेशन का हिस्सा नहीं थे, प्लीज मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को प्रीवियस सेशन से क्या कर सकें, लुक आफ्टर कर सकें। मेरे पास एक कुछ सवाल हैं। मैं मांडा को स्टार्ट करने से पहले, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से सवाल पोल के माध्यम से आपसे पूछना जानना चाहता हूं। सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि आप क्या कर सकें, आप सही आंसर का जो चुनाव है वह पोल के माध्यम से कर सकें। टाउन और विलेज का कॉन्सेप्ट जो है मोहिनी, वह हमें नजर आया किस फेस में, तो वह हमें नजर, मोहिनी जी सर थर्ड फेज में टाउन और विलेज, अरे मोहिनी जी थर्ड फेज में डिक्लाइन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब अगर डिक्लाइन ही होने जा रहा है तो बेटा यहाँ हम टाउन और विलेज के कॉन्सेप्ट पे कैसे चर्चा कर सकते हैं। अब अगर आप उसे वैदिक सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें वैदिक सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में नजर आता है, लेकिन हम उसे अभी हड़प्पन कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा वैदिक कल्चर, तो उस वैदिक कल्चर में मैं जो कहूंगा कि ये एडवेंट ऑफ आर्यंस जो हुआ है, उस एडवेंट ऑफ आर्यन के फेस में भी ये हमें नोमेडिक नजर आए हैं। ये परमानेंट सेटलर है ही नहीं बेटा, वेस्ट वाले रीजन में, सिर्फ पंजाब वाले रीजन में बसे हुए हैं। जबकि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब चर्चा कर रहे हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो फेस है हमारा, हाँ हड़प्पा में अगर आप जानना चाहती हैं तो हड़प्पा में, नेहा जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हड़प्पा में एक टाउन वाला कॉन्सेप्ट, विलेजेस वाला कॉन्सेप्ट की शुरुआत जो है वो हमें प्री हड़प्पन फेज में नजर आती है। ये टाउन्स और विलेजेस जो डेवलप हो जाते हैं बड़े बड़े सेंटर्स में, ये मैच्योर्ड फेज में डेवलप हो जाते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द वेरी सेम। और फिर इनका ही हमें डिक्लाइन नजर आता है, क्योंकि वो पूरी सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन है बेटा। और डिक्लाइन के लिए हम थर्ड फेज को रिकॉग्नाइज ही करते हैं डिक्लाइन के लिए। Am I very clear to you, Mohini ji, with the very same? Chali. So right now, heading forward to the next, I'm having few questions with myself. So I will be asking the same questions, and then I will be heading to the next step. So just try to hear me out over the same. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लिखने जा रहा हूं, प्लीज मेक श्योर कि आप पोल के माध्यम से सही आंसर का जो है वो चुनाव कर सकें। longitudes are measures angular distance in नॉर्थ, पहला ऑप्शन है, और पोल के माध्यम से आपको ऑप्ट करना है इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, इन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इक्वेटर, in east and west of equator. Third option is going to be north and south of prime meridian, and the next and the last option is none of the above. इनमें से जो है वो है कोई भी सही नहीं है, none of above. You will be having poll. You can go with the correct answer. Just give me a single minute. Poll आपकी स्क्रीन पर आएगा, पब्लिश होकर आएगा पोल। आपको कुछ नहीं करना होगा उसमें, सिर्फ अपने आंसर को जो है वो मार्क करना होगा। 30 सेकेंड्स आपके पास हैं, आप सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। डोंट वरी, पोल विल बी देयर ऑन योर स्क्रीन वेरी शॉर्टली। तो पोल आपकी स्क्रीन पर है, आप सही आंसर का जो है वो चुनाव कर सकते हैं। कि अच्छा ठीक है, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, डोंट वरी। दूसरा पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा, है ना।
1 मिनट रुक जाइएगा, हम इस पोल को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, आपको परेशान नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। मैं एक दूसरा पोल जो है वो देने जा रहा हूं आपको, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। Am I audible and visible to you guys on a very clear cut note? Please to let me know. मैं आपको सुनाई दिखाई दे रहा हूँ क्लियर कट नोट पर? तो अभी आपका जो आंसर होगा, मैं दोबारा से देने जा रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो अभी आपके पास पोल है और आप इस सही आंसर का जो है वह चुनाव कर सकते हैं। पोल आपकी स्क्रीन पर पब्लिश हो चुका है, आप सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो है क्या एंगल, जो एंगुलर डिस्टेंस है उसको मेजर कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स एंगुलर डिस्टेंस को कहां मेजर कर रहे हैं? वो नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर मेजर करते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इक्वेटर मेजर करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ प्राइम मेरिडियन मेजर करते हैं, या फिर इनमें से कहीं मेजर नहीं करते हैं। So 29 students have attempted for the answer and believe me, अच्छा अभी मैं अगर आपसे सवाल पूछने जाऊं तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होने जा रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ क्या नजर आ रहा है? बोले सर मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि 12 स्टूडेंट्स हैव वेंट विद दी नन ऑफ द अबव एंड 13 वेंट विद दी चेन्नई। तो 13 छात्र छात्राओं का आंसर जो है वो एक का है, बोले सर नन ऑफ दी, सॉरी, नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। अरे भाई आपके दिमाग में होना चाहिए नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर होता है। तो हमारा आंसर क्या होने जा रहा है मोहिनी जी, ऋतिक जी? ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन होता है भाई, ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, वो वहां आपने प्राइम मेरिडियन देखा तो प्राइम मेरिडियन देखने के बाद ही आपने आपके आंसर का चुनाव कर दिया। सो यू हैव टू बी thoroughly clear in context of this only, because by yesterday only we had discussed the very same। कल ही हमने बिल्कुल डिस्कस किया हुआ था इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। Just try to hear me out over this. This is going to be the last and then we will be heading to the next step. ये लास्ट होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ये जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल स्टैंड्स ऑन, और पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, सेकंड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 23 1/2 डिग्री साउथ, थर्ड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, और लास्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है नन ऑफ द अबव। अगला और आखिरी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कोई नहीं। पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा और सही आंसर का जो है वह आप उसके बाद चुनाव कर पाएंगे। जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, पोल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, 30 सेकेंड्स आपके पास होंगे। अगले 9 मिनट सेकंड में पोल जो है वह पब्लिश हो जाएगा और आप एक सही आंसर का चुनाव कर पाएंगे कि आर्कटिक सर्कल जो है इनमें से किस कहां पर स्टैंड करता है। आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू नो वेदर इट इज अ लैटिट्यूड और अ लॉन्गिट्यूड। यू हैव टू डिसाइड बाय योर ओन डिस्क्रिप्शन, आपको खुद से चुनाव करना होगा। You guys have to understand we had discussed the very same by yesterday only। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई कि हमने कल ही डिस्कस किया हुआ था इसको। And I'm not able to understand why you guys are not having very clear cut idea। 5 students went unattempted, 5 छात्राओं ने आंसर का चुनाव नहीं किया है। भाई आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कल ही हमने डिस्कस किया था, किसको डिस्कस किया था? कल हमने ये डिस्कस किया था कि ये देखिए हमारा क्या नजर आ रहा है, बोले सर 66 1/2 डिग्री नॉर्थ पर हमें क्या नजर आता है? बोले सर 66 1/2 डिग्री नॉर्थ पर हमें आर्कटिक सर्कल नजर आता है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टेड? अब यहां से ये समझना है आप सभी छात्र छात्राओं को कि सर सेशन तो हिस्ट्री का चल रहा है, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज कल हमने एक साइट को डिस्कस किया था एंड द साइट इज हैविंग इट्स लोकेशन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक हमने साइट को डिस्कस किया था जिस साइट की लोकेशन जो है वो कहां पर है, तो उस साइट की लोकेशन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। तो वह कौन सी साइट हमने डिस्कस की थी? तो हमने ढोलावीरा को डिस्कस किया था, लार्जेस्ट इंडियन साइट।
कोई बात नहीं प्रशांत जी, अभी समझ आ गया आपको कि मैंने ये पूछा कि ये जो आर्कटिक सर्कल है ये कहाँ पर स्टैंड करता है, तो आपको यह समझना होगा कि आर्कटिक सर्कल जो है वह 66 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है इस पर स्टैंड करता है। अब दूसरा हमें क्या याद रखना है कि भाई ये जो हमारा 23 1/2 डिग्री नॉर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कंसिडर करते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एक साइट हमें नजर आती है जो धूलावीरा के नाम से कंसिडर करी जा रही है। इसे हम कोट द टिम्बा के नाम से भी कंसिडर करते हैं। किससे भी कंसिडर करते हैं? बोले सर कोट द टिम्बा के नाम से भी कंसिडर करते हैं। एक ऐसी साइट जो किसके लिए जानी जाती है? बोले सर अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के लिए जानी जाती है। और अंजलि जी ने जैसा बताया, बोले सर यह अपने 3 सिटाडल्स के लिए जानी जाती है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द साइट्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड देयर सेटलमेंट इनटू द टू फॉर्म, in the upper citadel or the lower citadel. But when it comes to the Dholavira, outside the fortified wall there was another settlement. हमें वो जो फोर्टिफाइड वॉल नजर आती है, तो उस फोर्टिफाइड वॉल के बाहर भी एक सिटाडल नजर आता था, एक सेटलमेंट नजर आता था। दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड बाय यस्टरडे। तो जो कल के छात्र जो सेशंस का हिस्सा नहीं थे कल के सेशन में, भाई प्लीज मेक श्योर कि आप सेशंस का हिस्सा जरूर बने लाइव मोड में, और अगर एक आध सेशन आपका मिस हो जाता है तो उसे रिकॉर्डेड मोड में देखिए। हम हिस्ट्री के साथ साथ कई सारे ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कल हमने लैटिट्यूड्स को डिस्कस किया था, और लैटिट्यूड के कंटेक्स्ट में 4 से 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। सिमिलरली मैंने फिर आपके साथ लॉन्गिट्यूड्स जो है, तो लॉन्गिट्यूड्स को भी डिस्कस किया था। और जो छात्र छात्राएं सिर्फ प्राइम मेरिडियन देखकर बह गए थे भावनाओं में, है ना, भावनाओं में बह गए थे कि अरे सर ने तो स्टैंडर्ड पॉइंट जहां से मेजर करने के लिए कहा था वह प्राइम मेरिडियन होता है। यू गाइस हैव टू बी थरोली क्लियर कि प्राइम मेरिडियन से भाई हम ईस्ट में और प्राइम मेरिडियन से हम वेस्ट में डिस्टेंस जिन लाइंस के आधार पर मेजर करते हैं उनको क्या कंसीडर किया जाता है? तो उनको कंसीडर किया जाता है लॉन्गिट्यूड्स। नितिन जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, इट्स कंप्लीटली फाइन। Am I understood to all the person with the very same? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आपको क्लियर हूं इसके साथ। चलिए, heading forward to the next, आगे बढ़ रहा हूं। Right now you people can hear me out over the another side, which is going to be मांडा। और मांडा की कंटेक्स्ट में हम ऑलरेडी जानते हैं, मांडा की कंटेक्स्ट में हम क्या जानते हैं कि भाई एक ऐसी साइट है, बोले सर ये इंडिया में हमारी नदन मोस्ट साइट है। अमन जी, विशाल जी, आशुतोष जी, दिव्यांश जी, ऋतिक जी, क्षमा जी, स्नेहा जी, कीर्ति जी, और हमारे सभी एमपीपीएससी और बीपीएससी के छात्र छात्राएं, या सभी ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने हमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री पर ज्वाइन किया है। यू हैव टू बी थरोली क्लियर कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमसे नदन मोस्ट साइट पूछा जाएगा तो हमारा आंसर जो है वह मांडा ही होने जा रहा है। अब अमन, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है, हो सकता है आपके मन में सवाल आ जाए या किसी छात्र छात्रा के मन में सवाल आ जाए कि सर अगर हमसे यहाँ ए हमारा मांडा ऑप्शन में आ गया, सर दूसरा हमारा यहाँ लोथल ऑप्शन में आ गया, सर तीसरा हमारा जो है यहाँ पर ए आलमगीरपुर जो है यह आलमगीरपुर ऑप्शन में आ गया, और अगला जो है हमारा सॉर्टोगय जो है अगर यह ऑप्शन में आता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुकुल वालों ने आपको इतना पढ़ाया है कि आपका आंसर जो होगा इस स्पेसिफिक समय में जो है वह दिल्ली होगा। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर विद द वेरी सेम? ना तो आप मुझ पर केस करेंगे, ना ही आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको ये सिखाया है कि कैसे अपने विजडम का इस्तेमाल करना है, ऑप्शंस के आधार पर सही आंसर्स का चुनाव करना है। आपके ज्ञान के चक्षुओं के आधार पर आपको आंसर्स का चुनाव नहीं करना है। सबसे जरूरी है। बिल्कुल अंजलि जी बोले नहीं, वो कुलदीप सर ने कहा था कि मांडा इज द नदर मोस्ट साइट। So you have to decide on the basis of the options, and that's what I'm asking constantly to every student since the day first. Manda is situated in the Jammu district of the Jammu Kashmir. कहां पर लोकेटेड है? बोले सर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। And it is located on the right bank of the Chenab River in the foothills of the Pir Panjal Range। हमारे बिहार के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, प्लीज बी वेरी क्लियर कि आपके लिए जो रेंज है ये रेंज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। It was excavated
इन 19 ड्यूरिंग 1976-77 बाय जेपी जोशी। जेपी जोशी ने इसे क्या किया, बोले सर 76-77 के आसपास जो है वो डिस्कवर किया है। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जाना क्यों जाता है, क्या सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंस है इसकी कि दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर? नहीं, इसके अलावा एक और पॉइंट है अंजलि जी, गिरिराज जी, हरिओम जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, जो हमें मांडा के कंटेक्स्ट में याद रखना है। सम मड माउंट्स बिलोंगिंग टू हड़प्पन फेज फाउंड फ्रॉम हियर। बोले सर कुछ मिट्टी के टीले जो हैं वह हमें यहां से मिले हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? मिट्टी के टीलों से क्या तात्पर्य है? बोले सर ऐसा तात्पर्य है कि यहाँ के लोग जो हैं शायद जमीन के अंदर अपना घर बनाकर रह रहे थे। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? इनके जो घर हुआ करते थे वो कहाँ हुआ करते थे? बोले सर इनके घर जो हैं वो जमीन के अंदर हुआ करते थे। इन्होंने कुछ इस तरीके के सेटलमेंट्स जो हैं वो बनाए हुए थे। So that's what you have to be thoroughly clear with. Heading forward to the next one, let's have discussion over the Daimabad. Daimabad is situated on the left bank of the Pravra River. And Anjali ji, it's a tributary of the Godavari River, and that's what I'm constantly asking to every single student. कि दायमाबाद जो है वो है गोदावरी रिवर जो है, तो गोदावरी रिवर का क्या है, बोले सर ट्रिब्यूटरी है। अगर पेपर में प्रावरा हमें ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है तो हम गोदावरी का उस समय में चुनाव करेंगे। और ये है कहां पर, बोले सर इन दी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। सो बेसिकली सदर्न मोस्ट साइट है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि भाई इस साइट का कैरेक्टरिस्टिक, इस साइट के कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बोले सर ये सदर्न मोस्ट साइट है हमारी। This site was discovered by BP Boperdikar in the year of 1958. किस वर्ष में इसे खोजा गया, बोले सर 1958 में बीपी बोपर्डिकर जी ने इसका डिस्कवरी किया है। लेकिन एक्सकेवेशंस लगातार चलते रहे। नैन्सी जी, अंशिका जी, प्रशांत जी, कंचन जी, सभी छात्र छात्राएं, प्रियंका जी, खुशबू जी, लगातार एक्सकेवेशंस चले हैं 1975 से 1976 में, 1978 से 1979 में, 1975 to the 76 as well as the 78 to the 79 by S.A. Sully. What you have to remember from the prelims perspective, Aman, as well as the Astos and the Nitin and rest of the individuals, this is going to be the southernmost site of the Indus Valley civilization and is quite known in context of these archaeological findings, which becomes too important with Vidhi as well as Lakshmi. In the MPPSC as well as the BPSC or any other state examination, it can be asked कि बताइए ये जो दायमाबाद मैन है, अब चूंकि इसे किस नाम से कंसीडर किया जाता है, तो आपसे दायमाबाद मैन के नाम से नहीं पूछा जाएगा, आपसे कैसे कंसीडर किया जाएगा, स्कल्पचर ऑफ द चैरियट yoked by two oxes driven by a man। बोले सर एक रथ जो है, जिस रथ में हमें क्या नजर आ रहा था, कुछ ऑक्सेस नजर आ रहे थे, बैल नजर आ रहे थे, और इसको कौन चला रहा था, बोले सर इस रथ को एक व्यक्ति चला रहा था। तो ये दायमाबाद मैन वो हमसे पूछ लेते हैं कि ये बताइए ये कहां से मिला है। सो वी मस्ट बी थोरोली क्लियर कि भाई ये दायमाबाद मैन जो है वह हमें कहां से नजर आया, बोले सर दायमाबाद से नजर आया। बफेलो के ट्रेसेस हमें यहां से नजर आ रहे हैं, ऑक्स के ट्रेसेस हमें नजर आ रहे हैं, एलिफेंट ट्रेसेस हमारे पास यहां से हैं, डायनासोर्स के ट्रेसेस जो हैं वह हमें यहां से नजर आ रहे हैं। अगर आपको याद है बेटा, विधि जी, लक्ष्मी जी, क्षमा जी, अंशिका जी, नितिन जी और सभी एमपीपीएससी और बीपीएससी के छात्र छात्राएं, हमने साइट है जिस साइट को हमने एनिमल साइट के नाम से कंसीडर किया था। इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांट टू लेट मी नो अबाउट द वेरी सेम? हमने किस साइट को एनिमल साइट डिस्कवर कंसीडर किया था? क्योंकि हमें वहां से किस किस के, बोले सर हॉर्स बोन के ट्रेसेस नजर आ रहे थे। आशुतोष जी आपको तो, अमन जी आपको तो बिल्कुल याद होगा, हमें यहां से मॉन्गूस के ट्रेसेस नजर आ रहे थे, हमें यहां से स्नेक के ट्रेसेस नजर आ रहे थे, एट द सेम टाइम हमें एलिफेंट ट्रेसेस नजर आए हैं, एट द सेम टाइम हमें वॉल्फ ट्रेसेस नजर आए हैं। बिल्कुल वी आर टॉकिंग अबाउट दी सुरकोटदा। हम किस साइट की चर्चा कर रहे हैं, बोले सर हम सुरकोटदा की चर्चा कर रहे हैं। अब हमारे पास बफेलो के ट्रेसेस भी हैं, हमारे पास एलिफेंट के ट्रेसेस हैं, यहां से डायनासोर्स के ट्रेसेस हैं, हमारे पास ऑक्स ट्रेसेस भी हैं यहां से। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द वेस्टर्न मोस्ट साइट। अब आप मुझे किस पर सुन सकते हैं, बोले सर जो सबसे सदर्न मोस्ट, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट साइट है, जिसे हम सुक्का गंडौर के नाम से कंसीडर करते हैं। सो कमिंग टू दिस एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द वेरी सेम।
ठीक है, सुक्का गेंडोर, और सुक्का गेंडोर इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोकेटेड इन दी बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। और इसकी लोकेशन कहां पर है? तो नितिन जी, रश्मि जी, राधा जी, महिमा जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, यह है पाकिस्तान, मतलब बलूचिस्तान प्रोविंस में हमें नजर आता है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब इसके कंटेक्स्ट में अगर आपको याद है, तो जब हम चर्चा कर रहे थे, किसकी चर्चा कर रहे थे सर? हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की चर्चा कर रहे थे, स्नेहा, योगेश, देवांशा और सभी छात्र छात्राएं। तो मैंने आपसे कहा था कि यह दास्क रिवर पर बेस्ड है, और दास्क रिवर के साथ साथ मैंने एक और नाम आपको बताया था। जल्दी से मुझे वो नाम जो है वो कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने कौन सा आपको दूसरा नाम बताया था, कि अगर दास्क आपको ऑप्शन में नजर नहीं आता है। I'm looking after the another name of the Dask River. तो मैंने आपको दस्त कौर के बारे में बताया था कि सर आपने दस्त कौर के बारे में हमें बताया था कि ये दस्त कौर जो है एग्जैक्टली exactly, कि हो सकता है वहां ऑप्शन में दस्त कौर ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। सुक्का कैंडोर was discovered in the year of 1875 by Major Edward Mockler. Later in the year of 1927-28, it excavations were done by Oral Mark Steen. ए स्टीन ने यहाँ क्या किया हुआ है? बोले 1927 और 28 में यहाँ एक्सकेवेशन किया गया है। और अगर आपको याद है तो हमने यही डिस्कस किया था कि भाई 1927-28 में यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर हमें यहाँ पर एक्सकेवेशंस नजर आ रहे हैं। अब ये स्टीन को, ऑरल स्टीन को यहाँ से क्या क्या मिलता है? तो जब हम ऑरल स्टीन की यहाँ डिस्कवरी पर चर्चा करें या फाइंडिंग्स पर चर्चा करें, 127 फ्लिंट ब्लेड्स विदाउट कोड्स, स्टोन वेसल्स नजर आ रहे हैं, स्टोन एरोहेड्स नजर आ रहे हैं, कॉपर एरोहेड्स नजर आ रहे हैं, सेल बीट्स नजर आ रही हैं, पॉटरी एक्सेट्रा वर फाउंड। सर हमें बेसिकली यहाँ ब्लेड्स नजर आई हैं, और ऐसी ब्लेड्स जिनमें कोड्स नहीं थे, मतलब वो बहुत पैनी नजर नहीं थी। कुछ स्टोन के वेसल्स, बर्तन हमें नजर आ रहे हैं, स्टोन से बने हुए भाले हमें नजर आ रहे हैं, कॉपर के कुछ भाले हमें नजर आ रहे हैं, कुछ हमें सेल्स नजर आ रहे हैं, तार से नजर आ रहे हैं, यहां से हमें पॉटरी नजर आई है, और एट द सेम टाइम एक कॉपर ब्रॉन्ज का हमें यहां से डिस्क नजर आया है, तार नजर आया है। अब यहाँ आपको एक पॉइंट समझना है, अंशिका जी, लक्ष्मी जी, नितिन जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं। When it comes to the Indus Valley civilization, in the previous slide, what we had discussed about the metals, we had discussed about the findings which are having association in context of the copper. हमने कॉपर के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया, हमने ब्रॉन्ज के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया। एट द सेम हमने गोल्ड ग्लोब्यूल्स को डिस्कस किया था कि गोल्ड वाज प्रोबेबली द वेरी फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड व्हिच वाज यूज्ड फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस एज वेल, सॉरी फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस ओनली। लेकिन अब हमें सुक्का इंडोर से क्या नजर आ रहा है? तनीषा जी, गिरिराज जी, आशुतोष जी, अमन जी, विशाल जी, नेहा जी, खुशबू जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र हैं। तो हमें यहाँ से ब्रॉन्ज के ट्रेसेस भी नजर आ रहे हैं, ब्रॉन्ज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अभी हम आगे जाकर सिल्वर ट्रेसेस पर भी चर्चा करने वाले। सो ये मेटल्स जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई, चैल्कोलिथिक साइट है, ब्रॉन्ज साइट है, ब्रॉन्ज कल्चर हम इसे क्यों रेफर कर रहे हैं? बिकॉज सीधा कई बार आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा मेटल ऐसा है जो इनमें से हमें नजर नहीं आया। सो वी मस्ट बी थोरूली क्लियर कि हाँ हमें तो यहाँ से भाई सिल्वर जो है, आगे हम सिल्वर पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू दी आलमगीरपुर, तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, अंजलि जी, क्या है हमारे दिमाग में कि भाई ये मेरठ का हिस्सा है। किस जिले का हिस्सा है? बोले सर मेरठ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। किस रिवर पर बेस्ड है? बोले सर ये हमारे हिंडन रिवर पर बेस्ड है। This site was discovered by Punjab University in the year of 1974। बोले सर इस साइट की डिस्कवरी जो है वो किसके माध्यम से करेगी? बोले सर 1974 के आसपास ये यहाँ पर हमें क्या नजर आया था? बोले सर पंजाब यूनिवर्सिटी ने साइट को डिस्कवर किया था। अब मोहिनी जी के मन में सवाल हो सकता है कि सर जब आप आलमगीरपुर पढ़ा रहे थे तो आपने 1958 में बाईडी शर्मा जो हैं, तो हमें बाईडी शर्मा जी के बारे में बताया था। हो सकता है आप में से कई सारे छात्र छात्राओं के मन में सवाल हो, सिर्फ मोहिनी जी के ही मन में क्यों?
सो वी मस्ट बी थरोली क्लियर कि भाई देखो यहाँ जो छोटे छोटे एक्सकेवेशंस की शुरुआत जो नजर आ रही है वो 1958-59 में से नजर आ रही है, 1958-59 से। एक पार्शियल एक्सकेवेशन जो है एक शुरुआती तौर पर बाई डी शर्मा के अध्यक्षता में हमें क्या नजर आया था, यहां पर एक एक्सकेवेशन नजर आया था। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ द सिविलाइजेशन। और यहां से हमें क्या नजर आ रहा है बोले सर, यहां से हमें बर्न्ट ब्रिक्स के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं, पकी हुई ईंटों के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। हेड ऑफ बियर बीइंग पार्ट ऑफ वेसल वाज डिस्कवर्ड। अंजलि जी, मोहिनी जी, नैन्सी जी, गिरिराज जी, कंचन जी, विशाल जी, शालिनी जी, पूर्णिमा जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, हमने अभी एनिमल ट्रेसेस पर चर्चा की थी। और जब हम दायमाबाद को डिस्कस कर रहे थे तो हमने दायमाबाद को डिस्कस करते हुए बफेलो और ऑक्स पर चर्चा की थी। आपसे सुरकोटता के कंटेक्स्ट में मॉन्गूस को लेकर चर्चा की थी, एलिफेंट को डिस्कस किया था, वॉल्फ को हमने डिस्कस किया था। अब हम यहां से एक और नए एनिमल की ओर बढ़ रहे हैं। कौन से एनिमल की ओर बढ़ रहे हैं बोले सर, हमें यहां से बियर के ट्रेसेस भी नजर आ रहे हैं, मतलब भालू के ट्रेसेस भी नजर आ रहे हैं। ज्योति जी, क्षमा जी, विधि जी, लक्ष्मी जी, नैन्सी जी, आशुतोष जी, हमें क्या नजर आ रहा है बोले सर, हमें तो भालू के ट्रेसेस भी नजर आ रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आपको क्लियर हूं। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। बियर बीइंग पार्ट ऑफ वेसल हैड बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच साइट? क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? प्रशांत जी, पूर्णिमा जी, आशुतोष जी, रश्मि जी, प्रियंका जी, देवांश जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, नेहा जी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बियर बीइंग पार्ट ऑफ विच वेसल this was discovered from which site of the Indus Valley civilization? So we must be thoroughly clear in context of the आलमगीरपुर। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल आलमगीरपुर जो है वो स्पष्ट होना चाहिए बेटा। A small terracotta bead like structure, हमें क्या नजर आ रहा है बोले सर, हमें यहां से मोतियों के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। which was coated with the gold। आपने देखा हो ना मार्केट में आज आप चूंकि भारत के कंटेक्स्ट में जब हम चर्चा करते हैं, उम्मीद है आप बड़े अच्छे से समझते होंगे भारत को, कि भारत में ना बड़ा पसंद है लोगों तो व्हेन इट कम्स टू गोल्ड। तो गोल्ड के कंटेक्स्ट में एग्जैक्टली गोल्ड के कंटेक्स्ट में इंडिया वाले जो हैं गोल्ड का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा से चला आ रहा है ऑर्नामेंटल पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल टेराकोटा एक मेटल नहीं है, एक तरीके का एक सॉफ्ट स्टोन से बने हुए चीजें हमें नजर आ रही। तो ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ट्रेसेस हमें यहां से नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है बोले सर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ट्रेसेस जो है वो कहां से नजर आ रहे हैं? आलमगीरपुर से नजर आ रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? क्योंकि आपने क्या देखा बोले सर, आप आजकल देखते होंगे वो सोने का पानी चढ़वा के क्या कर लिया बोले सर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो तैयार करवा ली। तो ऐसे ही यहां पर भी हमें आलमगीरपुर से क्या नजर आ रहा है बोले सर, टेराकोटा से बना हुआ एक मोती नजर आ रहा है। और इस पर किसका पानी चढ़वा दिया इन्होंने? तो बोले सर, इस पर इन्होंने गोल्ड का पानी जो है वह चढ़वा दिया। गोल्ड ये हमें बिल्कुल नजर आ रहा था। कहां से बोले सर? ये आलमगीरपुर से हमें नजर आ रहा है। एग्जैक्टली गोल्ड प्लेटेड हमें नजर आ रहा है, गोल्ड कोटेड हमें नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम एविडेंस ऑफ द क्लॉथ, अंजलि जी, गिरिराज जी, शालिनी जी, नैन्सी जी, लक्ष्मी जी, विधि जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, नेहा जी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए अभी तक हमने कौन सी ऐसी साइट डिस्कस की है जिस साइट पर हमने वुवन क्लॉथ जो है तो इसके ट्रेसेस को डिस्कस किया था। नितिन जी, यू कैन ऑल्सो लेट मी नो द वेरी सेम। All my persons, those who are connecting and those who are connecting for the selection only, all such persons can let me know exactly। बोले सर, अभी हमने मोहनजोदाड़ो को डिस्कस किया था इसके पहले, और जब हम मोहनजोदाड़ो की चर्चा कर रहे थे तो हमने वहां पर वीविंग आर्ट जो है उसको डिस्कस किया था और वुवन क्लॉथ जो है उसको डिस्कस किया था। हमें यहां से यान के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं which was used for the cloth। looked fairly fine in weaving methods as well, मतलब people were having idea about the weaving। तो अंजलि जी, प्रशांत जी, मुस्कान जी और खुशबू जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, देखिए जब हम लोथल के कंटेक्स्ट में चर्चा करते हैं
बहुत ध्यान से समझिएगा। तो लोथल कैसी साइट नजर आई थी बेटा? तो लोथल जो है वो एक ट्रेडिंग साइट नजर आई थी। उम्मीद है आपके पास भी है, आइडिया है। और उसके बाद जाकर अभी हम चंद हुदड़ो को डिस्कस करेंगे। तो चंद हुदड़ो जो है वह हमें एक इंडस्ट्रियल सेंटर नजर आएगा। और अब जब हम आलमगीरपुर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आलमगीरपुर कैसी साइट है? तो बोले सर एक टेक्सटाइल साइट है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन दोस्त हु आर कनेक्टिंग हियर? यू पीपल कैन लेट मी नो। कैसी साइट नजर आ रही है? बोले सर आ साइट विच इज क्वाइट नोन फॉर द टेक्सटाइल, जो कपड़ा उद्योग के लिए जानी जाती थी। तो आपसे निश्चित तौर पे सवाल पूछा जाएगा। यू मस्ट बी थोरली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द वेरी सेम। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। राइट नाउ लेट्स हैव डिस्कशन ओवर द बनवाली। व्हेन इट कम्स टू द बनवाली, इट इज सिचुएटेड इन द फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा। तो इसकी लोकेशन कहां है? बोले सर ये हरियाणा में हमें नजर आता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द सरस्वती रिवर, किस नदी पर बसा हुआ है? बोले सर बनवाली जो है वह सरस्वती रिवर जो है उस पर बेस्ड था। And this site was excavated by R.S. Bist in the year of 1973-74। बोले सर R.S. Bist ने 1973-74 में क्या किया था? बोले सर इसे जो है एक्सकेवेट किया हुआ था। अब यहां से क्या नजर आ रहा है? बोले सर बनवाली बड़ा प्रॉस्पेरस सेंटर हमें नजर आ रहा है। आपके यहाँ जैसे जिस भी शहर का आप हिस्सा हैं, तो उस शहर में आपने एक सुना होगा, सराफी सुना होगा आपने। क्या सुना होगा? सराफा। उम्मीद है आपने सुना होगा सराफा। सभी जो हैं हमारे स्टूडेंट्स निश्चित तौर पे इस वर्ड से, इस प्लेस से परिचित होंगे। आप उसे चाहे सराफा मार्केट कंसीडर कर लीजिए। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या नजर आते हैं? बोले सर हमें यहाँ गोल्ड स्मिथ्स नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? बोले सर गोल्ड स्मिथ्स नजर आते हैं। हिंदी में क्या कंसीडर कर रहे हैं? बोले सर हमें यहाँ सुनार जो है वह नजर आते हैं। अब बोले सर इस पर यहां चर्चा क्यों कर रहे हो आप? बनवाली पर जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो यहां इस पर क्यों चर्चा कर रहे हो? बोले सर एक ऐसा साइट है। कैसा साइट है? बोले सर जो प्री साइट भी रहा है, एट द सेम टाइम मैच्योर फेज के साथ भी एसोसिएटेड है, और एट द सेम टाइम लेट हड़प्पन कल्चर के साथ भी एसोसिएटेड है। ठीक है। अब बोले सर किसके कंटेक्स्ट में जाना जाता है? बोले सर बहुत सारी चीजें हैं जो बनवाली से हमें समझनी है, और स्पेसिफिकली ये जो हमारा हाउस है, ऐसा जो कंसीडर किया जाता है कि भाई ये हाउस जो रहा होगा किसका रहा होगा? बोले गोल्ड स्मिथ का। तो इसके कंटेक्स्ट में जरूर जाना जाता है। अ बिगर हाउस रिवील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ द गोल्ड बीट्स। सोने के कई सारे मोती जो हैं वह हमें नजर आ रहे हैं, और सोने के मोतियों के साथ हमें एक टच स्टोन नजर आ रहा है। अब टच स्टोन क्या है? अगर आप में से कोई गोल्ड स्मिथ है, या आपका ये सराफे में कोई ये काम है, या आप सुनार का काम करते हैं, या आपका गोल्ड का या ज्वेलरी का या ऑर्नामेंट्स का कोई शॉप है, तो निश्चित तौर पर आप ये जो टच स्टोन है इससे चिर परिचित होंगे। और नहीं, अगर नहीं भी है आपका काम तो भी आप चिर परिचित होंगे। आप सराफे में जाते होंगे, टांका लगवाने के लिए कई बार आप जाते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ जो सराफा बाजार में कई सारे जो आर्टिशियंस होते हैं वह बैठे होते हैं, और वह आर्टिशियंस क्या कर रहे होते हैं? बोले सर टांका लगा देते हैं, चीजों को सही कर देते हैं। तो ऐसे ही बोले सर एक इनके पास क्या था? बोले सर एक टच स्टोन था जिस पर है जो बीट्स हैं, इन बीट्स को क्या करते थे? बोले घिसते थे, और उसके बाद जाकर अलग अलग शेप्स जो है वह शेप जो है इनको दे दिया जाता था। एम आई अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम। तो इस घर से हमें ऐसे टच स्टोन्स नजर आए हैं। विद द स्ट्रीक्स ऑफ द गोल्ड एज वेल, जिस पर हमें गोल्ड के क्या नजर आए हैं? बोले ट्रेसेस नजर आए हैं, इंडिकेटिंग दैट द हाउस बिलोंग टू अ ज्वेलर और द ऑर्नामेंट मेकर। तो प्रोफेसर जी, गिरिराज जी, शालिनी जी, मोहिनी जी, सलीम जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, हमें निश्चित तौर पर रश्मि जी, राधा जी, महिमा जी, क्या नजर आ रहा है कि ये घर जो है वह किसका रहा होगा? तो बोले सर ये जो घर जो है वह मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड स्मिथ जो है तो इसका घर रहा होगा, या ऑर्नामेंट मेकर जो है इसका घर रहा होगा। Several houses in the Banwali shows the evidences of the fire altars as well. अब महिमा जी, नैन्सी जी, पूर्णिमा जी, आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और हर वह छात्र जो हमारे साथ एक बहुत सीरियस नोट पर तैयारी कर रहा है, when it comes to the fire altars,
तो आपके दिमाग में क्या आना स्टार्ट हो गया? बिल्कुल, बोले सर हमारे दिमाग में लोथल, एट द सेम टाइम कालीबंगन, और अब हम क्या याद रखेंगे आशुतोष जी? तो इसके साथ ही साथ हम बनवाली जो है, तो बनवाली को भी याद रखेंगे। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम, कि सर जब हम फायर ऑल्टर्स की चर्चा करते हैं, ये हवन वेदियों की चर्चा करते हैं या हवन कुंड की चर्चा करते हैं, तो इनके ट्रेसेस हमें कहां कहां से नजर आ रहे हैं? बोले सर लोथल से नजर आते हैं, इनके ट्रेसेस जो हैं हमें कालीबंगन से नजर आते हैं, बनवाली से इनके ट्रेसेस नजर आते हैं। यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो हैं वह हमें नजर आई हैं। यहां से हमें जार बर्तन नजर आए हैं, कुछ कुकिंग वेसल्स जो हैं वह हमें नजर आए हैं, ओवंस जो हैं, तंदूर जो है, पेंटेड अर्थन पॉट्स जो हैं यह नजर आए हैं। खाने पीने के शौकीन रहे होंगे। और जब अभी ये प्रशांत जी ने कमेंट करके बताया, जैसे ही हमने सराफे का नाम लिया तो इन्होंने इंदौर सराफे का उदाहरण दिया है। कुछ हमारे निश्चित तौर पे जो छात्र छात्रा हैं वो इंदौर से भी एसोसिएटेड हैं, और जो इंदौर से नहीं है आपने भी इंदौर सराफे के बारे में सुना होगा। तो देखो बड़ा प्रॉस्पेरस सा शहर है, और इनकी प्रॉस्पेरिटी, इनके जो वेसल्स हैं, इनकी जो पॉटरी है, इससे भी समझी जा सकती है। जार्स, कुकिंग वेसल्स, ओवन्स, तंदूर, पेंटेड अर्थन पॉट्स, इस तरीके की हमें चीजें यहां से जो पॉटरी जो है वह नजर आ रही है। पेंटेड मोटिव्स इंक्लूड्स। अब उसके बाद जाकर आपके मन में फिर सवाल हो सकता है, मोहिनी जी हो सकता है आपके मन में सवाल हो, महिमा जी, गिरिराज जी, स्नेहा जी, अंजलि जी, विधि जी, नैन्सी जी, लक्ष्मी जी, या और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, बोले सर इन जार्स पर, कुकिंग वेसल्स पर, ओवन्स पर, तंदूर्स पर, पेंटेड अर्थन पॉट्स पर किसकी पिक्चर्स जो हैं वह हमें नजर आई हैं, ये आपको समझना है। तो बोले सर इन पर हमें पीकॉक की पिक्चर नजर आई है, इन पर हमें पीपल लीव्स की पिक्चर नजर आई है, ट्रीज के पिक्चर नजर आए हैं, डियर्स के पिक्चर नजर आए हैं, स्टार्स के पिक्चर नजर, फिश फ्लावर्स के पिक्चर जो है वह नजर आए हैं। आप समझ रहे हो? डिजाइन्ड पॉटरी, कैसी पॉटरी है? बोले सर डिजाइन पॉटरी, अंडरस्टूड टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, यू पीपल कैन लेट मी नो। बट एट द सेम टाइम नितिन जी, अंजलि जी, सलीम जी, और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, वेदर यू आर हैविंग association with the MPPSC or the BPSC or any state examination, you have to remember कि हमें फर्दर क्या नजर आ रहा है? बोले सर पीकॉक नजर आ रहा है, मोर के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं, डियर के ट्रेसेस तो जो है वह हमें पशुपतिनाथ की सील से ऑलरेडी नजर आ गए थे, फिश के ट्रेसेस हमें नजर आ रहे हैं। मतलब इनकी जो पॉटरी है वह पिक्टोग्राफिक नजर आ रही है, और सील्स पर राइनासोर्स के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। मोहिनी जी जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, सभी दूसरे छात्र छात्राएं जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये राइनासोर्स की ट्रेसेस, जब जब आप राइनासोर्स सुन रहे हैं तो अब आपके दिमाग में और क्या आ रहा है इसके साथ साथ बनवाली के साथ? हमने बनवाली के साथ एक और साइट को डिस्कस किया था जहां हमने राइनासोर्स की ट्रेसेस जो है इन पर चर्चा की थी। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। एग्जैक्टली वी मस्ट बी थोरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द दायमाबाद, कि भैया हमें दायमाबाद से ट्रेसेस नजर आए थे, वाइल्ड गॉड के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं, यूनिकॉर्न के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जब आप यूनिकॉर्न सुनते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक साइट नजर आई थी, और जिस स्पेसिफिक साइट से हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द सील्स व्हिच फाउंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट, they were having a motif of the unicorn. I'm looking after the answer from you people only. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि वह कौन सी साइट हमने डिस्कस की थी। एग्जैक्टली खुशबू, बिल्कुल। तो हमने मोहनजोदाड़ो जो है, तो वह मोहनजोदाड़ो को डिस्कस किया था, और मोहनजोदाड़ो के कंटेक्स्ट में मैंने कहा था बेटा कि यहां से जितनी साइट्स हमें नजर आई हैं, उन सभी साइट्स, उन सभी सील्स पर, माफ कीजिएगा, अधिकांशतर सील्स पर हमें क्या नजर आ रहा है? बोले अधिकांशतर सील पर हमें नजर आ रहा था यूनिकॉर्न बेटा। और एट द सेम टाइम अंजलि जी, नेहा जी, खुशबू जी, श्वेता जी, और हमारे सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं, एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं, जब आप एक ऐसे एनिमल की चर्चा करते हैं जो टाइगर जैसा अपियर हो रहा है, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बनवाली के साथ साथ और कौन सा शहर और कौन सी साइट आपको याद आती है? तो फिर से आपको मोहनजोदाड़ो याद आना चाहिए। फिर से क्या याद आना चाहिए? बोले मोहनजोदाड़ो। क्यों? क्योंकि वो पशुपतिनाथ की सील हमें वहां से नजर आई थी। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं बेटा?
अगर किसी के मन में सवाल हो, देखो अभी आगे जाकर स्नेहा जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्रा मैं रिलीजियस बिलीफ्स आपको पढ़ाने वाला हूं। और जब हम रिलीजियस बिलीफ्स पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा मुझे प्लीज मेक श्योर कि आप इस पर जरूर ध्यान से सुन सकें। हम अभी आगे जाकर रिलीजियस बिलीफ्स पढ़ने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई सारे छात्र छात्राएं हैं जिन छात्र छात्राओं के मन में ये सवाल होगा कि सर आपने ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स को डिस्कस किया, लेकिन ये जो रेक्टेंगुलर ब्रोकन रेक्टेंगुलर सील हमें नजर आई थी, ब्रोकन रेक्टेंगुलर सील के ट्रेसेस जो हमें नजर आए थे, अर्थात हमें पशुपतिनाथ की ये जो सील नजर आई थी, ब्रोकन सील, कहां से? बोले मोहनजोदाड़ो से। आपने इसमें कहा था कि एक यौगिक पोस्चर में एक व्यक्ति जो है वह बैठा हुआ है। और कैसा व्यक्ति? तो बोले सर अगर हम इस सील के बारे में चर्चा करें, ध्यान से सुनिएगा, वी आर हैविंग डिस्कशन ओवर द पशुपतिनाथ ग्रुप सील। तो हमें यहां से क्या नजर आ रहा है? बोले सर थ्री फेस्ड मेल गॉड। Am I very clear to all the person with the very same? You can also call it spiritual man. आप इसे क्या कंसीडर कर सकते हैं? बोले सर एक स्पिरिचुअल मैन भी कंसीडर कर सकते हैं। किस पोजीशन में ये बैठा हुआ है? बोले सर सिटेड इन अ योगिक पोस्चर। सिटेड इन अ योगिक पोस्चर, या किस पोस्चर में है? बोले सर यह यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ था। और उसके बाद जाकर जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी, नेहा जी, आशुतोष जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, योगेश जी, देवांश जी, सराउंडेड बाय, ये किसके माध्यम से सराउंडेड है? तो बोले सर ऑन दी राइट। अगर हम राइट पर चर्चा करने जाएं तो राइट पर हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर राइट पर हमें नजर आया था राइनो एज वेल एज बफेलो, राइनो और बफेलो। और उसके बाद जाकर अगर हम यहीं ऑन द लेफ्ट चर्चा करने जाएं कि हमें लेफ्ट में क्या नजर आ रहा है, तो बोले सर लेफ्ट में हमें एक एलिफेंट जो है, और एट द सेम टाइम हमें एलिफेंट और टाइगर जो है इसके ट्रेसेस नजर आए थे। और अगर हम फीट्स में चर्चा करें तो हमें क्या नजर आ रहा था? बोले सर 2 फीट, सॉरी 2 डियर्स, माफ कीजिएगा, 2 फीट, फीट तो ठीक ही है, 2 डियर्स एट द फीट, 2 डियर्स एट फीट। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन? डियर्स जस्ट अ मिनट, है ना, नहीं तो ये ठीक है। बोले सर 2 डियर्स एट फीट, तो ये हमें नजर आ रहे थे 2 डियर्स एट फीट। तो पशुपतिनाथ की सील जो है वो पूरी तरह से क्लियर है आपको? जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पशुपतिनाथ की सील के साथ पूरी तरह से क्लियर हूं? अब एलिफेंट के ट्रेसेस हमें कई सारी दूसरी साइड से भी नजर आए, बट अमन जी, आशुतोष जी, पूर्णिमा जी, राधा जी, अंशिका जी, महिमा जी, नितिन जी एंड रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, बट व्हेन इट कम्स टू दिस टाइगर, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भैया, मोहनजोदाड़ो एज वेल एज बनवाली। एम आई अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को इसके साथ बिल्कुल क्लियर हूं बेटा? आपके दिमाग में हर एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। अब हम चंद हूदड़ों की ओर बढ़ रहे हैं, और चंद हूदड़ों के कंटेक्स्ट में सबसे पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, तो 2 पॉइंट हमारे दिमाग में आना चाहिए। प्रशांत जी, तनीषा जी, क्षमा जी, अंशिका जी, लक्ष्मी जी, विधि जी, सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं, सभी एमपीपीएससी और सभी सिविल सर्विसेज के छात्र छात्राएं। इंडस्ट्रियल साइड सबसे पहले, तनीषा यू आर हैविंग द लास्ट स्लाइड, यू कैन हैव अ लुक ओवर द सेम, एंड वंस डन विद द सेम डू लेट मी नो बेटा। लेट मी चेक कि अभी हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो कौन कौन से छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा हैं। तब तक तनीषा जी लिख रही हैं। सो समर्थ, गिरिराज, प्रशांत, शालिनी, स्नेहा, लक्ष्मी, ज्योति, नैन्सी, शालिनी, मुस्कान, अंजलि, विधि शर्मा जी, आशुतोष जी, मोहिनी जी, क्षमा, रश्मि, राधा जी, अमन, महिमा जी, अंशिका, निवेदिता जी, नैन्सी जी, अंजलि जी, कंचन जी, खुशबू, ऋतिक, आशुतोष, नेहा, विशाल, नितिन जी, देवांश जी, पूर्णिमा जी, तनीषा जी। चलिए, तो प्रियंका जी 2 दिन से सेशन का हिस्सा नहीं है, और आकांक्षा जी जो है वो तो अभी 2-3-4 दिन से सेशन का हिस्सा है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है। ठीक है, डन, ओके। सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन राइट नाउ। तो चंद हूदड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब हम चंद हूदड़ों पर चर्चा करते हैं
तो चंद हुदड़ों पे क्या नजर आ रहा है? बोले सर सबसे पहले तो ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक इंडस्ट्रियल साइट है। दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में क्या क्लियर होना चाहिए? तो दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में यह होना चाहिए, सर नो सिटाडेल, नो सिटाडेल। यहां से कोई सिटाडेल हमें नजर नहीं आया। ये हमारे साथ ना तनिषा जी जो है ये कनेक्ट करती हैं हमारे साथ मालनपुर वाले रीजन से। मध्य प्रदेश में एक रीजन है, ठीक है, जिस रीजन को हम मालनपुर के नाम से कंसिडर करते हैं। और इस मालनपुर पर बेटा क्वेश्चन जो है वह बन जाता है आपके पेपर में। एमपीपीएससी वालों के पेपर में ना मालनपुर पर सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि मालनपुर जो है वह मध्य प्रदेश के किस जिले के साथ लोकेटेड है। ऑप्शन होता है वहां पर ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन होता है भिंड, और अभी मैं दो ही ऑप्शन के साथ खेल रहा हूं, है ना, तो अभी 50-50 है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए व्हेन इट कम्स टू द मालनपुर, तो ये ग्वालियर के साथ एसोसिएटेड है या भिंड के साथ एसोसिएटेड है? एग्जैक्टली, वी मस्ट बी थोरोली क्लियर कि ये भिंड के साथ एसोसिएटेड है। दिस इज हैविंग इट्स लोकेशन इन द भिंड डिस्ट्रिक्ट। अब मालनपुर कैसा रीजन है? तो मालनपुर जो है वो एक इंडस्ट्रियल रीजन है। कैसा रीजन है? वो ऐसा इंडस्ट्रियल रीजन है। और आगे जाकर अभी मैं आपके साथ पार्ट 9 और पार्ट 9A पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पार्ट 9A को जब हम डिस्कस करेंगे, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को जब हम डिस्कस करेंगे, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जब हम डिस्कस करेंगे, हमारे सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं बहुत ध्यान से सुनिएगा, और सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉलिटी जो है हम 11 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, और पॉलिटी तकरीबन 100 से 120 सेशंस जो है वह रहेंगे। पहले हम हमारा जो एमपीपीएससी का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर देंगे और एमपीपीएससी वालों को वहां से हटा देंगे, और उसके बाद जाकर हमारे सेशंस जो है वो तक कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे, और हम लगातार हमारा बीपीएससी का मतलब मई में जाके मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, पॉलिटी हमारा मई में कंप्लीट हो जाएगा 100-120 सेशंस के साथ बड़े डिटेल तरीके से। तो जब हम पार्ट 9A को डिस्कस करेंगे तो वहां मैं एक उदाहरण दूंगा आपको मालनपुर का। अब यहां मालनपुर पे हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि मालनपुर में हमें क्या नजर नहीं आता? बोले सर वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कंटेक्स्ट में जो बॉडीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन किस प्लेस पर नहीं किया जाता? तो सर ऐसी प्लेस पर नहीं किया जाता जो इंडस्ट्रियल साइट होती है। दैट वी विल बी हैविंग डिस्कशन इन द फर्दर पीरियड ऑफ टाइम। तो मालनपुर जो है वो हैबिचुअल प्लेस नहीं है। पीपल्स आर नॉट अलाउड टू रिसाइड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। वो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें नजर आ रहा है, मतलब वहां सेटलमेंट्स जो हैं वो हमें नजर नहीं आते। हालांकि अभी ये तनीषा जी तो वहीं से रह रही हैं, बोले नहीं अभी ये कमेंट करके बता, बोले सर मैं तो मालनपुर में ही रह रही हूँ, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? इन जनरल जब हम चर्चा करते हैं तो इन जनरल इंडस्ट्रियल रीजन्स जो होते हैं, उन इंडस्ट्रियल रीजन्स में सेटलमेंट्स जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम। और इसको हम कहां से समझ सकते हैं? तो इसको हम समझ सकते हैं ये चंद हुदड़ों से। कहां से समझ सकते हैं? बोले चंद हुदड़ों से। कैसे समझ सकते हैं सर चंद हुदड़ों से? क्योंकि सर चंद हुदड़ों में कोई सेटलमेंट के ट्रेसेस नेहा जी, अंजलि जी, ज्योति जी, नैन्सी जी, स्नेहा जी, आशुतोष जी, अमन जी, देवांश जी, ऋतिक जी, नितिन जी और सभी जी, है ना, सब जी आप सुन लीजिए भाई। बेहद जरूरी है ये सुन पाना और समझ पाना कि यहां सेटलमेंट की व्यवस्था हमें नजर नहीं आ रही है। तो जब जब मालनपुर का नाम सुने तो चंद हुदड़ो दिमाग में आना चाहिए, और जब जब चंद हुदड़ो का नाम सुने तो मालनपुर जो है वह दिमाग में आना चाहिए। कमिंग बैक टू दिस ओनली, मैं वापस आ रहा हूं, आप मुझे यहां से सुन सकते हैं राइट नाउ। चंद हुदड़ो इज सिचुएटेड इन द सिंध प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। किस रीजन में है? तो बोले सर पाकिस्तान वाले रीजन में है, सिंध प्रोविंस में लोकेटेड है। और किसके माध्यम से चंद हुदड़ो को एक्सकेवेट किया गया? तो बोले सर चंद हुदड़ो का जो एक्सकेवेशन है वह आपके एनजी मजूमदार के माध्यम से है 1930-31 में। दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। उम्मीद है मुझे कि आप सभी छात्र छात्राओं को याद होगा। और उसके बाद जाकर मैंने अर्नेस्ट मैके के कंटेक्स्ट में भी आपको बताया था 1935 कि भाई बाद में जाकर अर्नेस्ट मैके ई मैके जो है वह 1935 में इसको क्या कर रहे हैं? बोले सर इस पर एक्सकेवेशन कर रहे हैं। I hope you guys are having very clear cut idea about the same as well. किस रीजन में बसा हुआ है? बोले सर डेजर्ट एरिया में ये बसा हुआ है, बट इट इज बिलीव्ड दैट सरस्वती रिवर यूज्ड टू फ्लो नियर द साइट। अब यहां एक पॉइंट समझना है, राधा जी, मोहिनी जी, अंजलि जी, विशाल जी, आशुतोष जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र हैं,
जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैंने क्या कंसीडर किया था, एक रिवराइन सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कस किया था. In the very first or the second sessions, we had discussed about, or we were having discussions about the characteristics or the a brief introduction about the Indus Valley civilization. By that period only, I had asked you, we Gordon Child started the very world's first urban civilization. Along with that, I had started कि ये riverine civilization है, because हमारे अधिकांशतर सेटलमेंट जो है वो किस पर बेस्ड हैं, बोले नदियों पर बसे हुए हैं. तो अब हम ऐसे में जब चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, बोले चंद हुदड़ों की चर्चा कर रहे हैं. बोले सर यहां कोई सेटलमेंट नजर नहीं आ रहा. देखो, जब हम फैक्ट्स को कंक्लूड करते हैं ना बेटा, क्योंकि हमारे पास लिखा जो है उसे हम डिसेफर नहीं कर पाए हैं, तो हम चीजों को जोड़ने का प्रयास करते हैं. मोहिनी जी, गिरिराज जी, तनीषा जी, नैन्सी जी और हमारे सभी छात्र छात्र हैं. अब हमें ना तो यहाँ कोई रिवर नजर आ रही है बहुत पास में, रिवर के ऐसे ट्रेसेस नजर नहीं आए, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि हाँ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, और एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था तो सर सेटलमेंट नहीं होने के एक कारण ये भी हमें नजर आता है. आई होप यू डू जस्टिफाई द सेम फैक्ट एज वेल. दूसरा, सिटाडेल नहीं होने के लिए बोले सर एक इंडस्ट्रियल रीजन भी है. एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम और नॉट? लोग उस रीजन में बसना पसंद करते हैं, विधि जी, नैन्सी जी, सालनी जी, कंचन जी, ज्योति जी, प्रशांत जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, जहां उनके पास चीजों की एक्सेसिबिलिटी हो, जहां चीजों को नेहा वो आसानी से एक्सेस कर सकें खुशबू. लेकिन यहां तो पानी की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है. अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई डेजर्ट एरिया में बसा था, और दूसरा क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि माना जाता है कि सरस्वती जो है वो आसपास से कहीं ना कहीं बहती थी. अब यहां से हमें क्या नजर आ रहा है, बोले कॉपर नाइफ्स, स्पीयर्स, रेजर्स, एक्सेस एक्सेट्रा वर फाउंड. तो हमें यहां से कॉपर ट्रेसेस नजर आ रहे हैं, मतलब कॉपर के चाकू जो है वो नजर आ रहे हैं, भाले के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं. एट द सेम टाइम हमें क्या नजर आ रहा है, रेजर्स नजर आ रहे हैं, एक्सेस नजर आ रहे हैं, कुल्हाड़ियां नजर आ रही हैं. और जब आप आगे चर्चा करते हैं बेटा, तो यहां से हमें, लेट मी हैव अ लुक ओवर दिस, ठीक है, मैं आपको कुछ और बता देता हूं. यहां से मुझे सुन लीजिएगा, हमें यहां से इंक पॉट के ट्रेसेस नजर आए हैं, इंक पॉट. एट द सेम टाइम हमें यहां से लिपस्टिक जो है, तो लिपस्टिक के ट्रेसेस नजर आए हैं. और यहां हमें क्या नजर आ रहा है, तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि भाई ये बीड मेकिंग फैक्ट्री के लिए जाना जाता था. किसके लिए, बोले सर बीड्स जो है वो यहां बनाए जाते थे. Indus seals also found at the Chandhudro, and Chandhudro is considered as one of the center where seals were manufactured. अरे अंजलि जी, अभी हम चर्चा करेंगे, हम निश्चित तौर पर ये जो पूरा कॉस्मेटिक है, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हम क्यों हिस्ट्री को 120 सेशंस में लेकर चल रहे हैं, 100 से 120 सेशंस में. इस बार जब आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इस बार जब आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, स्नेहा जी, अंजलि जी, मोहिनी जी, प्रशांत जी और हमारे सभी छात्र छात्र हैं, तो ये हिस्ट्री ना तो आपको अनअकैडमी पर नजर आएगी और ना ही आपको किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी. जहां भी मैंने पढ़ाया होगा वहां आपको नजर नहीं आएगी, सिर्फ आपको गुरुकुल पे नजर आएगी. और हम उस लेवल तक चीजों को पढ़ने वाले हैं जहां हम बहुत डिटेल्ड पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने वाले हैं. इनके जो एक्सटर्नल ट्रेट्स रहे हैं, उस एक्सटर्नल ट्रेट्स के ट्रेसेस क्या हैं. अरे आशुतोष जी, आप उसको ऐसे समझिए ना, हमें वो डांसिंग गर्ल स्टैचू नजर आया है. ये देखो, हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. अंशिका जी, अंजलि जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, हमें क्या नजर आया, बोले सर डांसिंग गर्ल स्टैचू जो है वह हमें नजर आया जो ब्रॉन्ज का बना हुआ था. कल के सेशन में वो आपको मैं डांसिंग गर्ल दिखाने वाला हूं. तो जब आप उस डांसिंग गर्ल को देखेंगे तो आप में से कई सारे लोगों के पास ये आइडिया है, आपने देखा है उस डांसिंग गर्ल स्टैचू को, मैंने आपको दिखाया हुआ है कि वह लड़की जो है, वह जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, उसमें उसके कर्ली हेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, वह बैंगल्स जो है वह पहने हुए है. तो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है. दैट्स व्हाट वी विल बी हैविंग डिस्कशन ओवर. सो स्टे कनेक्टेड एंड जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट. बिल्कुल, और हम बहुत डिटेल तरीके से चीजों को सुनने, समझने और जानने वाले हैं. चलिए, इंडस सील्स ऑल्सो फाउंड एट चंदहुद्रो.
And Chandhudro is considered as one of the center where seals were manufactured. कॉटन क्लॉथ ट्रेसेस प्रिजर्व्ड ऑन दी सिल्वर, ये देखिए हमें सिल्वर के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स पर, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स पर क्या किया गया है, बोले सर कॉटन जो है, कॉटन वीविंग हो रही थी यहाँ पर, कॉटन टेक्सटाइल जो है वो भी हमें यहाँ नजर आ रहा था। एट द सेम नो सिटाडेल फाउंड फ्रॉम हियर, और ना ही हमें यहाँ से कोई सिटाडेल नजर आया है, ना ही कोई फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नजर आया है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस कि चांदखुदरो कैसी साइट है, बोले सर एक इंडस्ट्रियल साइट है। Shall I head forward to the next one? Can we have discussions over the Roper as well as the Amri? अभी बहुत छोटी छोटी सी साइट्स हैं बेटा। रोपर से जो विधि, लक्ष्मी, तनीषा, कंचन, आशुतोष जी, विशाल जी, नेहा जी, खुशबू जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा शहर है जिसे रूपनगर के नाम से जाना जाता है भाई। तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रोपर जो है या रूपर जो है इसे रूपनगर के नाम से कंसिडर किया जाता है, और इसकी लोकेशन जो है वो है पंजाब वाले रीजन में है। किस नदी पर बेस्ड है, तो यह सतलज रिवर जो है उस पर बेस्ड है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, राइट नाउ यू कैन हियर मी आउट ओवर द आमरी एज वेल। आमरी के कंटेक्स्ट में क्या पूछा जाएगा, तो बोले सर आमरी के कंटेक्स्ट में यहां से खुशबू जी, ये जो यार्न है जिससे कपड़ा सुखाया जा, सॉरी जो सुखाया जा रहा है, बेसिकली जो यान जो है उसको सुखाया जा रहा है, उसको उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि उससे कपड़े जो है वह बनाए जा सकें। तो इसको किस पर हैंग करके रखा हुआ है, इसको किस पर लटका के रखा हुआ है, तो ये हमारे ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स हैं और सिल्वर ऑब्जेक्ट्स हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू? इन पर लटका कर इसे रखा हुआ है। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। आपने देखा होगा ना, धागे जो होते हैं हमारे पास बेसिकली, तो धागे में हमें क्या करना होगा, धागे को हमें एक प्रॉपर तरीके से कंपाइल करना होगा, प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करना होगा। अगर हम उसका प्रिजर्वेशन उस तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा व्हेन वी विल बी डूइंग और प्रैक्टिसिंग द वीविंग, आप में से किसी ने देखा होगा या हो सकता है आपने खुद ने किया, स्वेटर बुनने का काम, या आपके घर में अगर किसी ने स्वेटर बुना है, या आप जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों, अगर कपड़े फट जाते हैं तो आप कपड़ों में सिलाई लगा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर समय में आपने देखा होगा कि जो यान है, जो धागा है, वो आपको कैसा चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली कंपाइल्ड चाहिए। अगर वह प्रॉपरली कंपाइल्ड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली जब आपने उन्हें स्टिच किया होगा या आपने देखा होगा ऐसा, अगर वो प्रॉपरली कंपाइल्ड नहीं होगा तो उसमें दिक्कत आती है आपको। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, सो That's what I'm going to say. So कि silver was also present by that period. Exactly लपेट के रखते हैं, बिल्कुल आशुतोष जी। तो वो लपेटा कहाँ गया था, तो बोले सर सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स जो थे, और एट द सेम टाइम वो जो आपके ब्रॉन्ज के जो ऑब्जेक्ट्स थे उन पर इसे लपेट कर रखा गया था। इनका इस्तेमाल किया जा रहा था इसको प्रिजर्व करने के लिए। Am I very clear to all the person with the very same, so that I can head forward to the next one? चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली, यहां से हमें कोई सिटाडेल के ट्रेसेस नजर नहीं आए। अब जब हम आमरी की चर्चा कर रहे हैं, आमरी सिचुएटेड इन द मॉडर्न डे सिंध प्रोविंस, इसकी लोकेशन भी कहां है, बोले सर सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है। और जो सिंध में बेस्ड है, हाँ बिल्कुल काइट के माजे की तरह, बिल्कुल बिल्कुल राधा जी, वो जो पतंग होती है तो पतंग का जो धागा होता है, माजा जो होता है उसकी तरह बिल्कुल। तो ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर in 1948 the British archaeologist Sir Mortimer Wheeler excavated आमरी। किसने इस पर एक्सकेवेशन किया है, तो बोले सर मॉर्टिमर व्हीलर जो है इन्होंने एक्सकेवेशन परफॉर्म किया है। Although we have to be thoroughly clear, मोहिनी, it was discovered in the year of 1929 by NG Mazumdar। एनजी मजूमदार ने इसे डिस्कवर किया था 1929 में, लेकिन इस पर एक्सकेवेशन जो है, खुदाई का काम जो है, उत्खनन का काम जो है बेटा, वह मॉर्टिमर व्हीलर के माध्यम से हुआ है। और यहां से हमें कुछ सील्स नजर आई हैं जिन पर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वन हॉर्न राइनो जो है, इसकी सील हमें नजर आ रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कमिंग टू द कोट डीसी। अब कोट डीसी के कंटेक्स्ट में रश्मि जी, अमन जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो एग्जिस्ट करता है। द साइट विच वॉज डिस्कवर्ड बाय
डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी फ्रॉम द पाकिस्तान, एक ऐसी साइट जिसको पाकिस्तान की जो डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया है, बोले सर एक्सकेवेट किया है। तो वह साइट कौन सी, तो वह कोट डीसी है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम कोट डीसी। मुस्कान जी क्लियर है, रश्मि जी क्लियर है, राधा जी, महिमा जी, और हमारे सभी एमपीपीएससी और बीपीएससी के छात्र छात्र हैं। कोट डीसी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर इन सिंध प्रोविंस। द पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी excavated Kot DC in 1955 as well as 57। अमन, विशाल, आसू और हमारे सभी छात्र छात्राएं, देवांश, हरिओम, ऋतिक, नितिन जी, प्रशांत जी, रंगपुर के कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो ये समझना है गुजरात में लोकेटेड है। एमएस वट्स ने इसे 1931 में डिस्कवर किया है, एक्सकेवेशन किया है, और यहां से हमें कई सारे प्लांट्स की ट्रेसेस नजर आए हैं बेटा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स रिमेन्स वर फाउंड फ्रॉम हियर, जिनमें बाजरा है, राइस है, लेकिन राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों पूर्णिमा कीर्ति राइस सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइस के कल्टीवेशन के ट्रेसेस जो हैं, राइस हस्क की ट्रेसेस जो हैं, वह हमें कहां से नजर आ रहे हैं, तो वह हमें लोथल से नजर आए थे, और एट द सेम टाइम वह हमें रंगपुर से नजर आ रहे हैं। और दोनों ही साइट्स की जो लोकेशन है वह किस रीजन में है, तो बोले सर दोनों ही साइट्स की लोकेशन गुजरात रीजन में है। ये आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know so that I can head forward to the next one, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब जो भी हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, उन सभी इंपॉर्टेंट साइट्स को हमने क्या किया बेटा, डिस्कस किया है। हमने सभी इंपॉर्टेंट साइट्स के कंटेक्स्ट में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, उन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को क्या किया, डिस्कस किया है। कल हम जब सेशन की पर चर्चा करेंगे, कल जब हम सेशन को डिस्कस करेंगे, तो सेशन में सबसे पहले जो हम चर्चा करने वाले हैं वह टाउन प्लानिंग को लेकर चर्चा करने वाले हैं। प्लीज बी वेरी क्लियर कि अब रियल इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जहां आप मेरी मदद करेंगे, सेशन का हिस्सा होंगे। मोहिनी जी, गुजरात आपके महाराष्ट्र का हिस्सा है बेटा, ये महाराष्ट्र रीजन का हिस्सा है, सदर्न मोस्ट साइट है बेटा। कल से आपका टेस्ट रहेगा बेसिकली एक तरीके का, और आपका किस तरीके का टेस्ट रहेगा, तो कल हम जब टाउन प्लानिंग को डिस्कस करेंगे बेटा, सबसे पहले तो इस टाउन प्लानिंग में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपको क्या क्या नजर आया। फिर उसके बाद जाकर हम एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एग्रीकल्चर बताइए आपको कौन कौन से क्रॉप्स जो है वो नजर आ रहे हैं, कहां से क्या नजर आ रहा है। फिर उसके बाद जाकर हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है, तो यह डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बाद जाकर रश्मि जी हम यहाँ पर ट्रेड जो है, तो हम ट्रेड एंड कॉमर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और बिलीव मी कि जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स को डिस्कस करेंगे बेटा, कई सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको सीखने में अच्छा लगेगा। हम मेजर इंपोर्ट्स जो है, उस मेजर इंपोर्ट पर चर्चा करेंगे। आशुतोष जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, जिनके मन में ये सवाल है, या किसी भी छात्र छात्रा के मन में ये सवाल है कि सर हमने अनअकैडमी पर या हमने किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपसे हिस्ट्री पढ़ी हुई है, कई सारे छात्र छात्राओं के मन में ऐसा सवाल आता है, तो क्या अगर हम आपको गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करते हैं तो क्या एक्स्ट्रा हम पढ़ रहे हैं कुछ, या हमारे रिकॉर्डेड सेशंस तो वहां अवेलेबल है। You can feel the difference when you will be connecting with us on this particular platform। आप उस डिफरेंस को जो है बड़े आसान नोट पर और अच्छे नोट पर महसूस कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ने वाले हैं, तो कल हम इसमें इंपोर्ट पढ़ने वाले हैं कि भाई हमने क्या क्या इंपोर्ट किया हुआ है। हाँ, चाहे गोल्ड रहा हो, चाहे सिल्वर रहा हो, चाहे कॉपर रहा हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हैं बेटा, देखो एक पॉइंट आपको समझना है। खुशबू जी बहुत ध्यान से पॉइंट समझिएगा बेटा। हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं, हमें रिमेन्स के ट्रेसेस मिले हैं, हमें ऑब्जेक्टिव्स के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन क्या हमारे पास खदानों के ट्रेसेस हैं? क्या हमारे पास माइंस के ट्रेसेस हैं? क्षमा जी, गिरिराज जी, स्नेहा जी, तनीषा जी और हमारे सभी एमपीपीएससी और बीपीएससी के छात्र छात्र हैं। तो मुझे जहां तक नजर आता है, मुझे तो शायद नजर नहीं आए माइंस के ट्रेसेस। अब जब माइंस के ट्रेसेस नजर नहीं आ रहे, तो ऑब्वियस सी बात ना कि हमने इंपोर्ट किया होगा, हम कहीं ना कहीं से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जो सदर्न इंडिया, जो नदर्न इंडिया, जो वेस्टर्न इंडिया में प्रेजेंस रहा, जिसकी प्रेजेंस रही, जिस ऑब्जेक्ट की, जिस मटेरियल की, जिस मेटल की, उस पर हम चर्चा करेंगे।
करेंगे, और एट द सेम टाइम जो फॉरेन ट्रेड है तो हम उस फॉरेन ट्रेड को समझने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सेशन का हिस्सा बन सकें, चाहे हम टिन की प्रेजेंस हो। ध्यान से देखिएगा भाई, जो टिन है तो टिन की प्रेजेंस पर चर्चा करेंगे। हम कैल्सीडोनी जो है तो हम कैल्सीडोनी की प्रेजेंस पर चर्चा करेंगे। हम लेड जो है तो लेड की प्रेजेंस पर चर्चा करेंगे। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके इंपोर्ट पर कल हम चर्चा करने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सेशन का जरूर हिस्सा हो सके। और उसके बाद जाकर फिर हम क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है तो क्राफ्ट प्रोडक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। आप में से किसी का भी निर्णय जो है वह गलत साबित नहीं होगा कभी भी, जब आप हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस प्लेटफॉर्म पर हमें ज्वाइन किया जा सकता है। और अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि फीस जो है वह ज्यादा है, तो आप उसको दूसरे तरीके से देखिए कि ये जो मात्र 18,000 रुपए हम आपसे ले रहे हैं बीपीएससी के छात्र छात्राएं, ये हम टिल सिलेक्शन आपसे ले रहे हैं। हम अगले साल आपसे फिर नहीं कहेंगे कि आपको हमें एक पैसा देना है। और यही एमपीपीएससी के छात्र छात्र अगर हम आपसे 22,500 ले रहे हैं तो ये टिल सिलेक्शन हम ले रहे हैं आपसे। हम अगले साल या कभी भी आपसे नहीं कहेंगे कि नहीं हम फिर से हमें कोई पैसा दीजिए। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, यकीन मानिए, जिस प्लेटफॉर्म पर मैंने अगर पढ़ाया हुआ है तो वहां अगर आपने पढ़ लिया तो, और अगर आप उसके बाद ऐसी कोई धारणा जनरेट करते हैं कि सर हमने तो वहां से देख लिया है तो क्या जरूरत है, तो ये निश्चित तौर पर जरूरत जो है और डिफरेंस जो है वो आप जब हमें इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करेंगे तो आप उसको महसूस कर पाएंगे। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और जब हम किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं तो हम वहां अन्य प्लेटफॉर्म पर अन्य प्लेटफॉर्म की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से चीजों को लेकर चलते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बाद जाकर हम वेट एंड मेजर को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे वेट एंड मेजर्स हैं, हम वेट एंड मेजर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद जाकर फिर हम यहाँ जो है स्क्रिप्ट जो है तो हम स्क्रिप्ट पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जाकर हम यहाँ कम्युनिकेशन जो है तो हम कम्युनिकेशन पर चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद जाकर हम यहाँ आर्ट्स जो है तो आर्ट्स पर चर्चा करने वाले हैं। हम यहाँ पॉटरी जो है तो हम यहाँ की पॉटरी पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जाकर हम यहाँ जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं तो हम यहाँ रिलीजियस बिलीफ्स पर चर्चा करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितने हमारे अनअकैडमी के छात्र छात्राएं हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपने अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझसे पढ़ा है, आप अभी इन हेडिंग्स में ही डिफरेंस महसूस कर रहे होंगे। आपको यहीं से डिफरेंस जो है वो महसूस हो रहा होगा कि हाँ भाई देखिए अभी हम 11 हेडिंग्स लिख चुके हैं और कई सारी हेडिंग्स जो है वो बाकी हैं। हम जो सील्स हैं तो सील्स को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जाकर हम यहाँ जो मेटल्स हैं, टूल्स हैं, वेपन्स हैं तो इस पर चर्चा करने वाले हैं। अंजलि मोहिनी जी पूछ रही है, बोले सर ये सारे तो जो हैं वो 12th एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। आज प्रियंका जी सेशन का हिस्सा नहीं है। इन्होंने मुझसे पूछा था जब इन्होंने हमें ज्वाइन किया, प्रियंका झा जी ने बीपीएससी के लिए, बोले सर वो कई सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम भी तो वही पढ़ा रहे हैं। मोहिनी जी ये हिस्ट्री मैंने थोड़ी अलग से लिख दी है कि मैं रात में कल सो रहा था और मुझे अपॉरस हुआ और अपॉरस होने के बाद जाकर मैंने लिख कर आज सब कुछ आपको पढ़ाने लगा। तो मैंने क्या कहा कि कंटेंट जो है उसमें एक्सपांशन होगा, पढ़ तो हम वही रहे हैं। अब आप चाहे उससे कह लीजिए क्या, बोले सर वो हमें क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या आपके नोट्स जो है वह मोर देन सफिशिएंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हम नोट्स पढ़ रहे हैं और उन नोट्स पर, ये नोट्स वो नोट्स हैं जिन पर मैंने काम किया हुआ है। बस मैं ऐसा नहीं था कि मुझे कोई अपॉरस हुआ मैं सोकर जगा और रात में मैंने कोई किताबें लिख दी हो। तो आपको ये समझना होगा कि ये इन पर बहुत सारी मेहनत लगती है बेटा, समझने के लिए कि आपको क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। मेटल टूल्स वेपन्स पढ़ने के बाद हम यहाँ जो बीट्स हैं तो बीट्स के कंटेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे। और बीट्स के बाद जाकर यहाँ जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बाद जाकर हम यहाँ जो सोसाइटी रही है तो हम सोसाइटी को डिस्कस करने वाले हैं। और सोसाइटी के बाद जाकर
सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डिक्लाइन एंड डिसअपीयरेंस। तो भाई हम 17 से 18 हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं। अब उम्मीद है कि जब हम 17 से 18 हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये ऐसा नहीं है कि भाई हम आज स्टार्ट करें या आप किसी भी अन्य टीचर से जब चीजों को कंपेयर करें, बोले सर हमारे फलाने वाले सर जो हैं या हमारे वाले एक्स वाले सर जो हैं या बाय वाले सर जो हैं वो तो 32 सेशन में खत्म कर देते हैं, 30 सेशन में खत्म कर देते हैं या 10 सेशन में हिस्ट्री को खत्म कर देते हैं। अभी 5 सेशन तकरीबन तकरीबन हमें इन सभी चीजों को डिस्कस करने में, 5 नहीं लेंगे तो तकरीबन 3 सेशंस तो हम लेने ही वाले हैं। तभी तो हमने कहा कि 120 110 सेशंस में हम इतिहास पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ के कहीं एक स्टेज पर खड़े होंगे बेटा, तो वो प्रीलिम्स की स्टेज हो, चाहे मेंस की स्टेज हो, चाहे ऑप्शनल पेपर की स्टेज हो, यू विल बी हैविंग अ साउंड अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और लगातार सभी सेशंस का हिस्सा बने। अभी पॉलिटी की टाइमिंग पे तो मैं विचार कर रहा हूं विधि, ये तो कठिन सवाल है। जीवन बहुत स्टक्ड है, मतलब इतना मैस है ना कि मैं ही समझता हूं। मुझे ना टाइमिंग्स को अरेंज करने के लिए ना एक रात में सुकून से सोचना पड़ेगा, और यकीन मानिए जब मैं सुकून से सोच लूंगा तो उसके बाद किसी ना किसी टीचर की टाइमिंग जो है उसमें बदलाव कर दिया जाएगा, क्योंकि वो टाइमिंग जो है ना वो डिस्कस करनी पड़ती है दूसरों से, दूसरों की अवेलेबिलिटी समझनी पड़ती है। हमें दूसरों की अवेलेबिलिटी नहीं, ऑल्टरनेटिव डेज में नहीं रहेगा, लगातार सेशंस रहेंगे। अरे राधा जी तो अब अभी है ना, तैयारी भी तो सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं ना, और पेपर देना है 28 तारीख में हमें। तो जितनी बड़ी तैयारी होगी उतना एक्स्ट्रा वर्कलोड जो है और हमें लेकर चलना होगा साथ में। अभी तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम 28 तारीख तक सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं और बड़े डिटेल तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट में एक्सपांशन भी तो हुआ है सिलेबस में। 6 सेशंस भी चल सकते हैं प्लेटफॉर्म पर, और हो सकता है लगातार 6 सेशंस चल जाए, मतलब ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। और अगर कोई हमसे परेशान हो ना भाई, तुम नहीं आना उस समय में सेशन में, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये जो सेशन का टाइमिंग डिसाइड किया जाता है वो सभी टीचरों से डिस्कस करने के बाद किया जाता है। आप निश्चित तौर पर चिर परिचित होंगे कि इसके पहले जो है 12:30 बजे साक्षी मैम जो है वो सेशन ले रही थी, तो मैंने फिर उनसे डिस्कशन करे कि मैम आपकी अगर अवेलेबिलिटी नून में हो तो मैं थोड़ा सा सेशन इस समय पर लेना चाहता हूँ 12 बजे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है अवेलेबल नून में। अब इवनिंग में मैं सेशन लेने का सोचता हूँ तो इवनिंग में वो हमारे यतीश सर के सेशंस रहते हैं, और फिर यतीश सर के बाद जाकर मैं रात में सोचता हूँ कि मैं रात में सेशन लेकर चलूं, तो हमारे गौरव सर पूरे दिन में सिर्फ उस समय में ही फ्री होते हैं। तो आप, हर व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है। आपको ये समझना है, मैं ही एक ऐसा इंसान हूं बस जो सिर्फ आप सबके पीछे भाग रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके इंटरेस्ट में सारी चीजें जो है बहुत पॉजिटिव तरीके से करी जाए। राधा जी मॉर्निंग में आजकल मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हूँ, लेकिन हम प्रयास करेंगे, जो भी होगा आपके इंटरेस्ट में ही होगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। बड़ी दुविधा है एग्जैक्टली मतलब मैं सच में सोचता हूँ कि एक शाम को सेशन ले लूं, 9 बजे स्टार्ट करूं, 11 11:30 तक लेकर चलूंगा। और वो आप जानते हैं कि हम जब सेशन में होते हैं, जैसे अभी 1.5 घंटा है खत्म हो गया, लेकिन वो दुविधा वही फंसी हुई है कि गौरव सर जो कहते हैं कि सर मैं तो इसी समय अवेलेबल हूं। अच्छा, गौरव सर का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिहार के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी दिक्कत हुई थी पिछले बार, और आपके साथ आईसीटी वाला सेक्शन आप निश्चित तौर पर पढ़ ही रहे हैं, तो इसी वजह से हम गौरव सर को अपने साथ लेकर आए हैं कि गौरव सर इन सेशंस को लेकर चल सकें अच्छे नोट पर, वो हमारे बीपीएससी के छात्र छात्राओं के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके चल सकें और आपके लिए साइंस एंड आईसीटी लेके चल सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर। आशुतोष जी सिलेबस खत्म करना है चौहान जी की नहीं करना है आशुतोष जी? 120 सेशन अगर आप चाहें कि मैं ऑल्टरनेटिव डेज में लेके चलूं, मतलब आप समझ रहे हैं पूरे साल सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा। 240 दिन की आप कह रहे हैं मुझसे?
साल में 365 दिन होते हैं, 50-55 दिन वैसे ऑफ हो जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।